चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अपाणम् उवलद्धं चेण झडियकम्मेण चैऊणयपरदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष प्राभृत चल रहा है। मोक्ष की चर्चाएं हैं, मोक्ष के लिए क्या जरूरी है, ये सब हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 13 और 14। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। कर्मों से कैसे छूटा जा सकता है यह हमें इन गाथाओं के माध्यम से पता चलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 13। उच्चारण। पर दव्व आधावा पुरावा दव्व रओ पर दव्व रओ पर दव्व रओ बज्झदी आधा ज झ बज्झदी बज्झदी विरओ विरओ मुच्चेयी आधा च पूरा च मुच्चेयी विविह विविह कम्मेहिम कम्मेहिम आधा म पूरा म विविह कम्मेहिम विविह कम्मेहिम एसो एसो जिण उपदेशो जिण उपदेशो समास दो बंध मुखस्स आधा क ख आधा सा पूरा सा मुखस्स बंध मुखस्स परदव्वरौ बज्झदी परदव्वरौ बज्झदी विरौ मुच्चेयी विविह कम्मेहिम विरौ मुच्चेयी विविह कम्मेहिम एसो जिण उपदेशो एसो जिण उपदेशो समास दो बंध मुखस्स समास दो बंध मुखस्स। बहुत अच्छी गाथा है। एसो जिण उपदेशो एसो यह एसो यह जिण उपदेशो जिनका जिनेंद्र भगवान का उपदेशो उपदेश है। एसो यह जिण उपदेशो जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। जिनेंद्र भगवान का उपदेश है यह। क्या उपदेश है? ऊपर वाली लाइन में कहा हुआ है। पर दव्वरौ बज्झदी पर दव्व पर द्रव्य रओ रत पर द्रव्य में रत पर द्रव्य में आसक्त पर द्रव्य में लीन। एक है स्वद्रव्य स्वद्रव्य यानी मैं आत्मा। परद्रव्य इस आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब परद्रव्य है। फिर से सुन लीजिए। मैं स्वयं जो आत्मा है वह स्वद्रव्य है।
शरीर जो इस आत्मा को जकड़े हुए है, पकड़े हुए है, वह शरीर भी परद्रव्य है। जो वस्त्र पहने हुए हैं परद्रव्य है। जिस जगह हम बैठे हुए हैं परद्रव्य है। भोजन परद्रव्य है। सब कुछ, मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, सब कुछ परद्रव्य है। परदव्रौ, परद्रव्य में जो रत रहता है, परद्रव्य में ही जो लीन रहता है, परद्रव्य में ही जो डूबा हुआ है, वह बज्झति, बंधता है। बज्झति, बंधता है। किससे बंधता है? लास्ट में लिखा हुआ है विविह कम में ही। विविह, विविध, कम में ही, कर्मों से, विविध कर्मों से, अनेक प्रकार के कर्मों से बज्झति, बंधता है। परद्रव्य में आसक्त जीव विविह कम में ही, विविध कर्मों से, अनेक कर्मों से, 8 प्रकार के कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि। इन अनेक प्रकार के कर्मों से बज्झति, बंधता है। क्यों बंधता है? परदव्रौ, परद्रव्य में रत। बहिरात्मा का प्रकरण चल रहा है। आचार्य कुंद स्वामी बता रहे हैं कि जो आत्मा को और शरीर को एक ही मानता है वह बहिरात्मा है, मूर्ख है, संसार में भटकता है। इसी को आगे बढ़ाया, जो परद्रव्य में रत है वह कर्मों को भी बांधता है, कर्मों से बंधता है। और ये कोई साधारण बात नहीं है। नीचे लिखा हुआ है एसो जिण उपदेशो। यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। क्या उपदेश है? जो परद्रव्य में रत रहता है वह अनेक प्रकार के कर्मों को बांधता है। यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। कर्मों का बंध, परद्रव्य में रत होने से कर्मों का बंध होता है। परदव्रौ, परद्रव्य में रत जीव विविह कम में ही, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के कर्मों से बज्झति, बंधता है। और आगे चलिए, विरौ, जो विरत है, किससे विरत है? परद्रव्य से। परदव्रौ, रौ जो रत है वह तो बंधता है, और जो परद्रव्यों से विरौ, विरत है, रौ विरौ, रौ रत, विरौ विरत। विरत यानी विरक्त। परद्रव्य में आसक्ति नहीं है, परद्रव्य में राग नहीं है, परद्रव्य में डूबा हुआ नहीं है, विरत है, वैराग्य से युक्त है, विरत है। वैसे तो संयम भी, विरत का अर्थ संयत भी होता है। 5वें गुणस्थान का नाम विरता विरत, उसका दूसरा नाम संयता संयत। कुछ तो संयम है, शेष असंयम है। ऐसे ही विरता विरत, कुछ तो विरत है, कुछ तो अलग है, 5 पापों से स्थूल रूप से विरत है, लेकिन सूक्ष्म रूप से विरत नहीं है। विरत, विरत का मतलब हो गया संयत। अगर हम विरत शब्द को ही लें तो विरत का अर्थ हो गया संयत, जो परद्रव्यों से संयमित है, परद्रव्यों के प्रति संयम रखता है, परद्रव्यों में डूबा नहीं है, परद्रव्यों से विरक्त है, दूर है, राग नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति मुच्चेयी, छोड़ता है। मुच्चेयी छोड़ता है। किसको छोड़ता है? किससे छूटता है? मुच्चेयी छूटता है। विविध कर्म में ही, विविध कर्मों से, अनेक
प्रकार के कर्मों से मुच्चेयी छूटता है। विरौ विरक्त जीव। परद्रव्यौ परद्रव्यों में रत बंधता है और परद्रव्यों से विरौ विरक्त जीव मुच्चेयी छूटता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें कर्म बंधन ना हो तो हमें परद्रव्यों से विरक्त होना पड़ेगा। हम स्वयं की ओर रहें, स्वद्रव्य की ओर रहें। परद्रव्य से जितना ज़्यादा दूर हो जाएंगे, परद्रव्य से जितना अधिक अनासक्त हो जाएंगे। इसके पहले गाथा आई थी, जो देहे निर्विक्षो, देह से निरपेक्ष। जितना ज़्यादा परद्रव्य से निरपेक्ष हो जाएंगे, जितना ज़्यादा परद्रव्यों से आसक्ति हटा देंगे, उतना ज़्यादा उतना अधिक कर्म बंधन से भी दूर होते चले जाएंगे। ऐसा यहाँ समझना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा है। अनेक ग्रंथों में आचार्य कुंद स्वामी ने इस ही बात को अलग अलग तरीके से कहा है, लेकिन हमेशा ये कहा है एसो जिण उपदेशो, यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। रत्तो बंधनि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो, एसो जिणोपदेशो तमहा कम्हे सुमारच। वहां पर भी उन्होंने कहा एसो जिणोपदेशो, ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। विराग से संपन्न जो जीव है वो छूटता है। यहाँ भी लिखा विरवो, विरक्त जो है वो मुच्चेयी छोड़ता है, विरत छोड़ता है, संयमी जीव छोड़ता है। संयमी जीव कर्म बंध से बचता है, असंयमी कर्म बंध से नहीं बच पाता है। यह बहुत स्पष्ट है। समास दो, समास रूप से, संक्षेप से, संक्षेप से, शॉर्ट में, बंध मुखस्स, बंध मोक्ष का, बंध मोक्ष के विषय में समास दो संक्षिप्त रूप से। एसो यह जिण उपदेशो, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। अर्थ पूरा हो गया, शॉर्ट में कह दिया। ये गाथा पूरे कर्म सिद्धांत को सारभूत रूप से हमें प्रदान कर रही है। हम चाहते हैं कि कर्मों से छूट जाएं, ठीक है, तो क्या करना है? परद्रव्य विरव, परद्रव्य से विरत हो जाएं, बस हम कर्मों से छूट सकते हैं। अभी तो परद्रव्यों में ही आसक्त हैं, इसलिए कर्मों से बंध रहे हैं। समास दो, समास रूप से, संक्षिप्त रूप से, बंध मुखस्स, बंध और मोक्ष का, बंध और मोक्ष के विषय में यह उपदेश जिनेंद्र भगवान ने दिया है। बंध कर्मों का आत्मा के साथ एक में संबंध हो जाना, इसको कहते हैं बंध। जिस प्रदेश में, जिस स्थान पर आत्मा के प्रदेश हैं, उसी स्थान पर कर्मों के प्रदेश आ जाते हैं और उनका परस्पर में, आपस में बंध हो जाता है, मिक्सिंग हो जाती है। एक ही प्रदेश में अनेक द्रव्यों के प्रदेश हैं, अनेक द्रव्यों के पार्ट्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बंध को प्राप्त हो। बंध को तो केवल पुद्गल ही प्राप्त होता है। पुद्गल और संसारी जीव, ये ही बंध को प्राप्त होते हैं। धर्म द्रव्य बंध को प्राप्त नहीं होती। अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये तो त्रैकालिक शुद्ध द्रव्य हैं। ये हमारे, जहाँ पर हम ये बैठे हुए हैं, इस पूरे शरीर में भी धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, सब यहाँ पर इन प्रदेशों में हैं, लेकिन वो हमसे बंधे हुए नहीं हैं। जो पुद्गल कर्म वर्गणाएं हैं
वो हमसे बंधती हैं। ये जो कर्म वर्गणाएं हैं ये भी अलग अलग, पुद्गल की भी बहुत सारी वर्गणाएं हमारे इस आत्म प्रदेश पर हैं, उसी स्थान पर हैं। लेकिन जब हम राग द्वेष करते हैं, जब हम परद्रव्य में आसक्ति रखते हैं, तो वो हमसे चिपक जाती हैं, बंध को प्राप्त हो जाती हैं, संबंधित हो जाती हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये बंध है और बंध से छूटना, संबंध विच्छेद हो जाना मोक्ष है। बंध मुखस्स, बंध और मोक्ष के विषय में समास दो, समास रूप से, संक्षिप्त रूप से यह एसो, यह जिण उपदेशो, जिनेंद्र भगवान का उपदेश। गाथा बहुत अच्छी है, अगर आपको ये गाथा याद नहीं है तो याद भी कर लीजिए, बहुत अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, पर दव्वरो विरो एसो जिण उपदेशो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। रओ और विरओ ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। बज्झति मुच्चेयी, वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं कर्मवाच्य में। इसके बाद विवेकम में ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। समास दो, पंचमी विभक्ति अर्थ वाले अव्यय का यहाँ पर प्रयोग है। वैसे पंचमी विभक्ति भी कह सकते हैं। समास दो, बंध मुखस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन इसका अर्थ अपन ने सप्तमी विभक्ति के एक वचन में किया है। इस प्रकार से व्याकरण भी बहुत सरल थी, इसमें तो कुछ भी कठिन नहीं था। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पर द्रव्य में रत जीव अनेक प्रकार के कर्मों से बंधता है। पर द्रव्य से विरत जीव छूटता है, छोड़ता है, छूटता है। बंध और मोक्ष के विषय में संक्षेप रूप से यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। बहुत अच्छी गाथा, जीवन भर याद रखने योग्य यह गाथा है। वैसे तो पूरा का पूरा ग्रंथ, एक एक शब्द आचार्य कुंदकुंद स्वामी का जीवन भर याद रखने लायक है, और यदि हमने ऐसा थोड़ा भी कर लिया तो निश्चित हमारा कल्याण हो ही जाएगा। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 14, उच्चारण। सदव्व, आधा व पूरा व, सदव्व रओ, रओ, सदव्व रओ, सवणो, सवणो, सम्मा इट्ठी, आधा मा पूरा मा, आधा ट ठ, सम्मा इट्ठी, हवेई, हवेई, णियमेण, णियमेण, सम्मत, आधा मा पूरा मा, आधा ता पुरता, सम्मत, परिणदो, परिणदो, उण, उण, खवेई, खवेई, दुठठ, आधा ट ठ 2 बार आया है, दुठठ, दुठठ, कम्माइम, दुठठ कम्माइम, दुठठ कम्माइम, सदव्वरो सवणो, सदव्वरो सवणो, सम्मा इट्ठी हवेणियमेण, सम्मा इट्ठी हवेणियमेण, सम्मत परिणदो उण, सम्मत परिणदो उण,
खवेदुट्ठट्ठकं मायिं, खवेदुट्ठट्ठकं मायिं। सदव्रौ, पिछली गाथा में बताया परदव्रौ बच्छति, पर द्रव्य में जो रथ होता है वो बंधता है। सदव्रौ, स्वद्रव्य में रथ क्या करता है? स स्व, दव्व द्रव्य, रौ रथ। स्वद्रव्य में रथ, स्वद्रव्य में रथ, स्वद्रव्य में लीन। देखिए, पिछली गाथा में परद्रव्य में लीन बंधता है, और परद्रव्य से जो विरक्त है, मतलब परद्रव्य में जो लीन नहीं है। परद्रव्य में लीन नहीं होना अलग बात है, और स्वद्रव्य में लीन होना अलग बात है। फिर से सुनिए, परद्रव्य में लीन नहीं होना अलग बात है, और स्वद्रव्य में लीन होना अलग बात है। हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति परद्रव्य में लीन नहीं है वह स्वद्रव्य में लीन है, ये नहीं कह सकते। ये जरूर कह सकते हैं कि जो स्वद्रव्य में लीन है वह परद्रव्य से तो लीन है ही नहीं, ऐसा तो कह सकते हैं। लेकिन जो परद्रव्य में लीन नहीं है वो स्वद्रव्य में भी लीन है, ऐसा नहीं कह पाएंगे। स्वद्रव्य, स्वद्रव्य निज आत्म स्वरूप में रहो रत, लीन, डूबे हुए, अपने आत्म स्वरूप में जो डूबा हुआ है। ऐसा कौन हो सकता है? सवर्णो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने पहले से ही सोच रखा था, ऐसा ना हो कि कोई गृहस्थ कहने लगे मैं भी स्वद्रव्य में लीन हूं, इसलिए पहले ही शब्द लगा दिया सवर्णो, श्रमण। स्वद्रव्य में लीन श्रमण, स्वद्रव्य में लीन श्रमण। एक गृहस्थ परद्रव्य से तो हट सकता है, लेकिन स्वद्रव्य में लीन नहीं हो सकता। स्वद्रव्य के सन्मुख हो सकता है, स्वद्रव्य की ओर दृष्टि रख सकता है, लेकिन स्वद्रव्य में लीन नहीं हो सकता। सदव्रौ सवर्णो, स्वद्रव्य में लीन श्रमण। बहुत ध्यान से देखिएगा ये गाथा। सम्माइठी हवेई, नियमेण, नियमेण नियम से, स्वद्रव्य में रत श्रमण नियमेण, नियम से, निश्चित रूप से, गारंटीड, सम्माइठी सम्यक दृष्टि, हवेई होता है, नियम से सम्यक दृष्टि होता है। स्वद्रव्य में लीन श्रमण नियम से सम्यक दृष्टि होता है। अभी तक आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ऐसी एक भी लाइन नहीं लिखी जिसमें उन्होंने लिखा हो कि ये वाला व्यक्ति नियम से सम्यक दृष्टि है, लेकिन यहाँ पर हमें वो लाइन मिल रही है, स्वद्रव्य में लीन श्रमण नियम से सम्यक दृष्टि है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई श्रमण अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन है तो वे 100% सम्यक दृष्टि ही है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। नियमेण शब्द दिया है नियम से, नियम से सम्माइठी सम्यक दृष्टि हवेई होता है। स्वद्रव्य में रत श्रमण, स्वद्रव्य में रत श्रमण, गृहस्थ की बात नहीं है, श्रमण की बात है। सम्मत परिणदो, उण, उण और, उण और, सम्मत परिणदो, और जो सम्यक्त्व से परिणत है, ऐसा श्रमण जो स्वद्रव्य में रत है वह नियम से सम्यक दृष्टि है, और सम्यक्त्व में परिणत, सम्यक्त्व में परिणमन करने वाला, सम्यक्त्व का अपने अंदर प्रकट करने वाला जो श्रमण है वह
खवेई नष्ट करता है, क्षय करता है। दुठट्ठ कम्माइन, दुष्ट, यहां संधि विच्छेद करना पड़ेगा। दुष्ट, आधा ट ठ और छोटे अ की मात्रा, छोटा आ। अट्ठ, अब यहां दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे तो वो छोटा आ प्रकट हो जाएगा। दुष्ट में अंतिम छोटा आ, अट्ठ का छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ। लेकिन अट्ठ का जो आधा टाठ आ ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर होने से इसके पहले वाला जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाएगा, वापस छोटा हो गया। दुट्ठ, अट्ठ, दुट्ठट्ठ, दुट्ठ, दुष्ट, अट्ठ, आठ, कम्माइन, कर्म। दुष्ट आठ कर्मों को खवेई नष्ट करता है। कौन? सम्मत परिणदो समणो, सवणो, सम्यक्त्व से परिणत सवणो श्रमण। सम्यक्त्व से परिणत श्रमण दुष्ट अष्ट कर्मों को खवेई नष्ट करता है। यहाँ एकदम ध्यान रखिए, जो श्रमण नहीं है वह दुष्ट अष्ट कर्मों को नष्ट करने में समर्थ भी नहीं है। नॉर्मल कर्मों की निर्जरा कर सकता है, लेकिन आठों कर्मों को नष्ट कर दे, अरिहंत सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाए, यह संभव नहीं है। श्रमण हो, सम्मा तिथि, सम्यक दृष्टि श्रमण हो, सम्मत परिणदो, सम्यक्त्व से परिणत यदि सवणो श्रमण है तो वह दुष्ट अष्ट कर्मों को नष्ट करता है। ये दुष्ट अष्ट कर्म, ये कर्म है, इनकी संख्या अष्ट, 8 है, और ये बड़े दुष्ट हैं, खराब हैं। हमारी जो अंतरंग की अपनी स्वयं की निधि है उसको ढक लेते हैं, हमारे गुणों को ढक लेते हैं, इसलिए बड़े दुष्ट हैं। 8 कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये 8 कर्म हैं, आठों दुष्ट हैं। अघातिया भी हैं तो भी दुष्ट हैं। घातिया तो दुष्ट होते ही हैं, अघातिया कर्म भी दुष्ट हैं। इन 8 दुष्ट कर्मों को सम्मत परिणदो सवणो, सम्यक्त्व से परिणत श्रमण खवेई नष्ट करता है। बहुत अच्छी गाथा है। इसलिए श्रमणों से कहा जा रहा है स्वद्रव्य में रत हो जाओ, परद्रव्य से दूर हो जाओ। परद्रव्य से दूर हो जाओ, ये उपदेश तो हम गृहस्थ भी ग्रहण कर सकते हैं, और फिर मुनि बन के स्वद्रव्य में रत हो जाएं, ये उपदेश भी ग्रहण बाद में किया जाएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, सदव्वरो, सवणो, सम्माइठी, सम्मत परिणदो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। इसमें जो रौ है वह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। हवेई और खवेई, हवेई खवेई, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। नियमेण, तृतीया विभक्ति एक वचन है, लेकिन इसको पूरे को हम अव्यय भी कह सकते हैं। उण, यह भी अव्यय है। दुठट्ठ कम्माइन, द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। स्वद्रव्य में रत श्रमण नियम से सम्यक दृष्टि होता है, और सम्यक्त्व में परिणत श्रमण दुष्ट अष्ट कर्मों को नष्ट करता है। बहुत अच्छी गाथा।
मोक्ष प्राभृत में भी एक से एक अच्छी गाथाएं प्राप्त हो रही हैं, एक के बाद एक बड़ी सरल हैं लेकिन अनिवार्य हैं यदि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, संसार से छूटना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की ये गाथाएं बेहद जरूरी हैं। कल्याण यदि होगा तो इन्हीं गाथाओं के माध्यम से होगा। आज या कल फॉलो तो हमें इनको ही करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से ये अध्ययन चल रहा है, प्राकृत भाषा की दृष्टि से चल रहा है। आप भी आनंदित हैं, मैं भी बड़ा खुश हूँ। सभी इतने अच्छे से प्रतिक्रियाएं देते हैं कमेंट बॉक्स में, आप सभी की कमेंट्स भी देखता हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि स्वाध्याय बहुत अच्छा चल रहा है। एक एक शब्द से हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। और भी अन्य भी अपने परिचितों को आप इस YouTube चैनल से जोड़िए, इस स्वाध्याय से जोड़िए। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।